सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में, बीमारियों का कोई उपचार नहीं, सुरक्षित कोई परिवार नहीं। उपलब्धि गिनाई जाती कि इन्होंने बड़ा भारी काम किया है। बजट का आकार जो है, फिर भी नीति आयोग का रिपोर्ट देखिएगा तो सबसे गरीब राज्य बिहार है पूरे देश में। लगातार हर बार एक ही टेप रिकॉर्डर जो है बजता रहता है। उपलब्धि गिनाई जाती कि इन्होंने बड़ा भारी काम किया है। बजट का आकार जो है बहुत बढ़ा दिया है। हम इन सब बिंदुओं पे आएंगे, आंकड़ों को लेकर के आएंगे महोदय। लेकिन अगर देखा जाए तो फिर भी डबल इंजन की सरकार है महोदय। 11 साल से केंद्र में और 20 साल से बिहार में, फिर भी नीति आयोग का रिपोर्ट देखिएगा तो सबसे गरीब राज्य बिहार है पूरे देश में। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में, प्रति व्यक्ति आय निवेश जो है सबसे फिसड्डी बिहार है। चाहे किसानों का आय हो उसमें सबसे फिसड्डी है महोदय। और अपराध में, भ्रष्टाचार में बिहार का कोई तुलना नहीं है महोदय इनके शासनकाल में। युवा को रोजगार नहीं, बीमारियों का कोई उपचार नहीं, सुरक्षित कोई परिवार नहीं, सरकार की सेहत में सुधार नहीं, सही हाथों में अपना बिहार नहीं। अध्यक्ष महोदय, सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं महोदय। जब हमने राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा करते वक्त हमने आंकड़े रखे थे तो उसमें सम्राट चौधरी जी ने राज्यपाल के अभिभाषण पे जब सरकार की तरफ से उत्तर जवाब जब दिया तो हमको नहीं लगता कि इनको हमारी बात और डेटा जो है समझ में आई होगी। अब मुख्यमंत्री जी ने मुरेठा तो निकलवा लिया, फिर भी इनकी दिमाग की बत्ती जली नहीं। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदारी होने के बाद हमको लगता था कि भाई दिमाग की बत्ती जो है जागेगी, लेकिन फिर भी ये स्थिति है। अब सम्राट चौधरी जी साक्षरता दर की बात कर रहे थे। मैंने 3.2 स्कूल ड्रॉप आउट रेट की बात की थी, जो 1989 में 11.4 था महोदय। और आज बिहार का स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो है 41% यानी 41% है। लेकिन यह कुछ और ही बोले जा रहे थे महोदय। इनका जवाब हम लोगों ने देखा। साक्षरता दर में बिहार 1961 में फीसदी था और आज 2025 में भी देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में ही है महोदय। यानी 1961 से लेकर के 25 में पहले भी जो है फीसदी था और आज भी देश में सबसे कम है महोदय। 1961 में भी बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम थी और आज 2025 में भी सबसे कम है महोदय।